सबको ये लगता है कि मोमेडन को मोदी नहीं चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि मोदी चाहिए। क्योंकि मोदी जी है तब भी सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। लड़कियाँ सुरक्षित है, हर चीज़ मुमकिन है। हम लोग यहाँ पे आज घूम रहे मनोरंजन के लिए, घर से आते बहुत थके हारे। जब मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, वरना कुछ था ही नहीं। पहले कहाँ था, कांग्रेस की राज में कहाँ था ये सब कुछ। हमको जो भी ये बढ़ रहा है, पेमेंट बढ़ रही, ये बढ़ रही, तो सुविधा भी तो मिल रही है ना, साथ में सुविधा भी तो दे रहे हैं वो इतनी सब कुछ। तब जब भी तो ये इसको सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है बस। लेकिन कहती है आम आदमी पार्टी की मोदी जी तो जनता के पीछे नहीं उतरते हैं। क्यों नहीं उतरते हैं? जब मोदी जी जनता के दिल में उतर चुके हैं तो बीच में क्यों नहीं है? तो आम आदमी पार्टी को आप लोग अपने दिल में नहीं बसाइए। आम आदमी की कोई की जरूरत ही नहीं है, मोदी जी के अलावा यहाँ पे जरूरत नहीं है, किसी की नहीं जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं है। क्यों? किसी की नहीं है, क्योंकि मोदी जी है वो हर एक दिल का राज जानते हैं, हर एक दिल का राज जानते हैं, हर एक इंसान को वो समझते हैं किसको कहाँ क्या क्या जरूरत है। हर घर मुमकिन हुआ है, सब्सिडी मिली है, किसके राज में ये सब मिला? आटा चावल से घर नहीं चलता खाली, ठीक है। और जो गरीबाई है वो तो इंसान जितना अपना कमा रहा है उतना वो कर रहा है। जितना सुविधा भाई तुम्हारे पास साइकिल है ना, तुम साइकिल चलाओ, तुम क्यों स्कूटर लेके जा रहे हो? और पेट्रोल का दाम बढ़ रहे, तो मोदी जब 2 लाख सब्सिडी मिली तो मोदी को किसी की याद ही नहीं आई। क्यों? लेकिन कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग ही दावा करते हैं। कौन गरीब है? कोई गरीब नहीं है, सब अपने। जब इंसान के घर में फ्रिज, टीवी, कबर्ड है तो वो गरीब नहीं है। जब जहाँ तुमको गरीबाई दिखती है तो दिल्ली में है ना, उनकी गरीबाई दूर करो जो भूखा सोता है रोड पे। हमारे गुजरात में कोई भूखा नहीं सोता, यहाँ पे कोई ब्रिज पे कोई इंसान भूखा नहीं सोता, और हम एक होके रहते हैं। मैं सैयद सादात हूँ, मोमेडन हूँ, ठीक है। लेकिन ये आंटी यहाँ जो बैठी थे वो हिंदू थे, लेकिन हम लोग सब एक साथ में रहते। त्योहार ईद भी मनाते और दिवाली भी मनाते। जहाँ पे ये हो रहा है वाद विवाद वहाँ ख़त्म करो, वहाँ हम आदमी की जरूरत है, यहाँ पे नहीं। मोदी हमारे बीच में पले बड़े हैं, हम उनके बीच में पले बड़े। हमको मोदी चाहिए, कमल को कोई हटा ही नहीं सकता, हटा नहीं सकता, कोई नहीं हटा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं, नेता जो हैं, आरोप लगाते हैं कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया है, तभी तो सबको समझ रहा है। चाय वाला है तभी तो सबकी छोटी छोटी जरूरतों को समझ रहा है। अगर वही कोई करोड़पति की औलाद होती ना तो वो किसी की जरूरत को नहीं समझता, वो आसमान में ही रहता। वो जमीन से उठे हैं ना, तब तो जमीन वालों को समझ रहे हैं। और रही आपकी जरूरत तो आपकी महंगाई, आप आपके हिसाब से खर्चा कम कर लो ना। उसे प्रधानमंत्री थोड़ी कुछ कर रहा है आपका। क्यों प्रधानमंत्री को क्यों दोष दिया जा रहा है, ये बताइए। मैं यहाँ आई हूँ, प्रधानमंत्री मुझे लेने थोड़ी आए थे। मेरे पास 30 रुपए हैं तब तो मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है। घूमने के लिए सुविधा दी है, मनोरंजन के लिए सुविधा दी है। आगे चल के कोई बीजेपी वाला या दूसरा कोई अदर इंसान उठाएगा कि जैसे मान लो हम यहाँ पे जा रहे हैं तो फ्रिज हमको फ्री क्यों नहीं है? भाई अगर फ्रिज फ्री रखेंगे तो फिर ये मेंटेनेंस कौन देखेगा? जो यहाँ पे मतलब हजारों लोगों की यहाँ पे जो जुड़ी है, जहाँ पे रोजी, उनका कौन देगा? मोदी थोड़ी अपने घर से देगा। जब वो चाय बेचने वाला है तो क्यों अपने घर से देगा, ये बताइए। ठीक है, वो करोड़पति तो है नहीं, उसकी संपत्ति होगी तो दूसरों के लिए भी तो है नहीं, अपनी संपत्ति है किसी के लिए। अच्छा, विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि मोदी सरकार और भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं। कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको आज तक प्रोटेक्ट फील हो रहा है। हम मुसलमान हैं, हम सैयद सादात हैं, हमें तो कुछ भी नहीं है। और मैं ऑल गुजरात प्रदेश सचिव हूँ, सचिव रह चुकी हूँ मैं। हाँ जी। तो मतलब मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा के साथ हैं? हाँ, बिल्कुल मुस्लिम महिला भाजपा के साथ है। क्यों? कि हम प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट। अच्छा, कितनी सीटें जो है भाजपा ला सकती है 182 में से? 182 में तो करीब पूरी ला दे, पूरी ला दे। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी ही रहे और हमको कोई समझ ही नहीं पाएगा। कोई ऐसा, एक बात है, ऐसा दिगंबर कोई चेहरा है, दिखता है जो देश चला पाए? मतलब आपको विपक्षी में कोई चेहरा नहीं दिखता? कोई नहीं दिखता। विपक्षी में क्या, मतलब मान लो कि गुजरात के अंदर कोई मोदी के अलावा इतना चेहरा कोई है ही नहीं जो ये चला पाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं चलाई जाती। जो घर के दाल चने नहीं है, जो बैठ के चूल्हे पे खा सकते हो। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, बस ये मैं मानती हूँ। मोदी जी है तो मुमकिन है। अंकल जी, क्या लगता है, गुजरात चुनाव बड़े नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, किसका पलड़ा भारी? बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी बरसों से यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। बीजेपी का जो काम है वो नेशनल लेवल पे भी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी ने जो काम करके दिखाया है वो 70 सालों में किसी ने दिखाया नहीं है।
एक बार सब बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर दे, बहानेबाजी हम करते हैं। दिखावा अलग बात होती है और करना अलग बात होती है। दिखावा अलग बात होती है, करना अलग बात होती है। आपने और एक बात, मैं जी। एनसीपी से निमणुक हुई थी। तो मुझे ये था कि शायद कुछ बहुत बड़ा काम हो जाएगा एनसीपी को। लाके देखा तो सही, शरद पवार जी थे तो खरी। शरद पवार कभी आए नहीं हमारा यहाँ पे दौरा लेने। बहुत बड़े बड़े कार्यालय तो बने हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ काम हो ही नहीं रहा जो मोदी जी दिल्ली में बैठ के कर सकते हैं। शरद पवार जी को भी तो कभी आना चाहिए था। हमने आए और हमने खुद अपने हाथों से रिजाइन किया कि ना, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, सीट की जरूरत नहीं है हमको। हमारा प्रोटेक्ट जरूरी है, हमारा आत्मा सम्मान जो जरूरी है वो तो हमको मोदी दिला रहा। तो शरद पवार की भी जरूरत। जहाँ लोग भूखे मर रहे थे, वैक्सीन ये वो सब कुछ जब मोदी थे तब तो हुआ ना, बिल्कुल सब कुछ। ये कोरोना के टाइम में अगर इंसान एक टाइम की भी दवा ले लेना तब इंसान को पता चलता है कि मोदी जी की क्या कीमत है। क्योंकि हमें जब कोरोना हुआ तब हमें पता चला कि मोदी जी की बहुत बड़ी कीमत है। महंगाई का मुद्दा, ये बिजली का मुद्दा उठाना बंद करो। यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे बस। जी आंटी जी क्या कह रही हैं? वो मेरे हस्बैंड ये बोलते नहीं, आप कुछ कह रही हैं, एक महिला का भी जो है सुझाव जानना बहुत जरूरी है, तो आप क्या कह रही हैं? वो झाड़ू सभी जगह लगा के चले जाएंगे, सबको साफ करके। लेकिन आम आदमी ना घर भर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि झाड़ू कमल को फेंक देगा। सच्ची बात है ही नहीं। सच्ची बात कमल सभी को उड़ा देगा। कमल सभी को उड़ा Yes. देगा। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी तो देखिए कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, दिल्ली में बस जो है फ्री कर दी है। दिल्ली वाले को जाकर पूछो। हाँ, दिल्ली वाले को जाकर पूछो। गुजराती के दिल में क्या है आप बताइए? हमारे दिल में तो नरेंद्र मोदी की इज्जत है, बस कुछ और कुछ नहीं है। वही चाहिए। Yes, अच्छा यही उनके काम आपको कौन से उनके काम पसंद? आप जो फ्री घूम रही है ना, उसी वजह से ही है। मतलब मैं समझी नहीं ना हमारे दर। आप जो यहाँ सेफ है ना, वो उन्हीं की वजह से ही है। मतलब लड़कियां यहाँ सेफ है? लड़कियाँ कहाँ सेफ है? हाँ। देखा है आपको? लड़कियां सुना सेफ है? नहीं है दिल्ली में। कोई भी सेफ लड़की है क्या? कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी सेफ नहीं है। तो क्या लगता है मोदी जी कितने सीट पर जो है चुनाव जीत सकते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी सीट उन्हीं को ही मिले। अच्छा अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, देखिए आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रहे हैं। की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोदी जी आप चाह रहे हैं। ओनली फॉर मोदी जी। क्या नाम है? सनोफर। क्या नाम है? सनोफर। ये बताइए मैम कहाँ से आई हैं? अहमदाबाद जुआपुर अहमदाबाद। से। बड़े जुआपुर। प्यार से आपने बोला अहमदाबाद। अहमदाबाद में चुनाव है, पूरे गुजरात में चुनाव है। क्या लगता है आपके अनुसार कौन इस बार चुनाव जीतेगा? मोदी जी की पार्टी भाजपा या केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी? आप जवाब दो। नहीं वो उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन एक महिला होने के अनुसार कहते हैं सुरक्षा दोनों पार्टी दे रही है, तो आपको क्या लगता है किसकी सुरक्षा बेहतर है? मोदी जी की। मोदी जी की। क्यों लगता है? देखिए केजरीवाल जी भी बसेस फ्री दे रहे हैं, सुरक्षा की बात करते हैं महिलाओं की, तो नहीं लगता कि मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं आम आदमी पार्टी के लोग या केजरीवाल जी? पता नहीं, देखते अब। देखते हैं। सर क्या नाम? रेहान अहमद। ये बताइए अहमद साहब, क्या लगता है किसकी तरफ जनता का झुकाव ज़्यादा होगा? डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी एंड डिपेंड्स ऑन द वर्क पॉपुलैरिटी। हाँ, तो क्या कहती है आपके हिसाब? ये है कि भाई जिसके मुकद्दर में जो होगा वो होगा। हाँ। बिलीव इन ऑल। लेकिन मुकद्दर में होगा वो चीज़ अलग है, लेकिन जनता तो वोट डालेगी ना। तो आपके हिसाब से ज़्यादा जनता किसकी तरफ है? केजरीवाल। केजरीवाल। दोनों में क्लैश चल रहा है। मैम कह रही हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं केजरीवाल। नो एनी टाइप ऑफ नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, दैट्स अच्छा, व्हाई। मतलब मोदी जी के फेवर में इसलिए कहीं तो आप नहीं कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। चलिए, यू नो वेल अबाउट पॉलिटिक्स, आपसे पूछ लेते हैं क्यों लगता है? बट जस्ट आई एम गेसिंग दैट कि डिपेंड्स ऑन द पॉपुलैरिटी। वर्क से कई बार पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, अच्छा। बट थोड़े वर्क से कई बार दिलों के जीतने जाने से पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है। मतलब जैसे ऐसे कौन से काम? के अंदर शायद केजरीवाल जो है ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ। बट मेरे को डीप डिटेल नहीं मालूम, बट मेरा अंदाज़ा भी केजरीवाल। केजरीवाल जी के ऐसे कौन से काम हैं जो अट्रैक्ट कर रहा है? पहली बात तो जनता का सपोर्ट, जनता के हार्ट में अबाउट इस डायलॉग्स एंड अबाउट इस वर्क्स। जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कम दे रहे हैं और बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं, तो नॉर्मली जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, हाँ। दे आर सपोर्टिंग मोर टू केजरीवाल। केजरीवाल। अबाउट दैट थिंकिंग। हाँ, लेकिन ऐसा कहते हैं केजरीवाल जी जो हिंदू विरोधी हैं, उनके नाम के अभी ब्लैक होर्डिंग्स लगे थे सूरत में, तब भी आपको लगता है कि जनता प्यार दे रही है? एक गुजरात की जनता की अगर पर्टिकुलर एरिया, बट ऑल अबाउट अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया की तरफ से देखें तो मोस्टली मेजोरिटी जो है कि उनकी तरफ उनका हार्ट टच है। मेजोरिटी की आपने बात की, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ला सकती है? फिर भी एक अप्रोक्स आंकड़ा बता दीजिए।
अप्रोक्स व्हाट यू थिंक कि कितने 182 में से कितने आम आदमी पार्टी लाएगी, कितनी भाजपा ला सकती है? मे या कांग्रेस बी का भी चांस है आपको लगता 90-100 मे बी 90-100 आम आदमी पार्टी? यू आर सेइंग कि 90-100 आम आदमी पार्टी। देखिए जनता जो है बीजेपी के फेवर में भी है और आम आदमी पार्टी के फेवर में भी है। अब ये तो नतीजे बताएंगे कि किसकी तरफ गुजरात की जनता जो है रुख करती है। जो भी नतीजे होंगे द न्यूज़पेपर की टीम आपको ज़रूर बताएगी। बहरहाल ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ। मैं जो है आप तक हर जानकारी लेकर ज़रूर आऊँगी। जय